नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत के पर्यावरण संरक्षण में मिली एक बहुत बड़ी कामयाबी के बारे में। एक ऐसी घोषणा हुई है जिसने देश के लिए एक नया मील का पत्थर खड़ा कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरी कहानी है क्या और क्यों ये इतनी खास है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 99, अब ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। ये भारत की उन आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स की कुल संख्या है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। अब आर्द्र भूमि मतलब जमीन का वो हिस्सा जो या तो हमेशा या फिर साल के कुछ महीने पानी में डूबा रहता है। और ये 99 का आंकड़ा सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये रही वो बड़ी खबर। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक भारत ने उत्तर प्रदेश में मौजूद शेखा झील पक्षी अभयारण्य को देश का 99वां रामसर स्थल घोषित कर दिया है। अच्छा, रामसर स्थल का सीधा सा मतलब है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक ऐसी वेटलैंड जिसे रामसर कन्वेंशन नाम की एक ग्लोबल ट्रीटी के तहत प्रोटेक्ट किया जाता है। तो चलिए अब जरा फोकस करते हैं इस नई नवेली वेटलैंड पर। मिलिए शेखा झील से, उत्तर प्रदेश का सबसे नया रामसर साइट। आखिर ऐसा क्या खास है इस जगह में, आइए देखते हैं। तो इसके बारे में कुछ जरूरी बातें फटाफट जान लेते हैं। ये साइट है शेखा झील पक्षी अभयारण्य, जगह है उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, और इसके साथ ही ये उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल बन गया है। मतलब ये दिखाता है कि राज्य भी कंजर्वेशन को लेकर कितना सीरियस है। लेकिन सवाल ये है कि इसका इतना महत्व क्यों है? मतलब इस एक घोषणा से आखिर क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इसका असर सिर्फ पर्यावरण पर ही नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। इस बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने जो कहा वो काफी अहम है। उन्होंने कहा कि ये घोषणा स्थानीय लोगों की रोजी रोटी, दुनिया भर की बायोडाइवर्सिटी और साथ ही पानी और जलवायु की सुरक्षा के लिए भी एक बूस्ट है। मतलब साफ है, पर्यावरण और विकास साथ साथ चल सकते हैं। और यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात है। सोचिए, ये जो शेखा झील है, ये हजारों किलोमीटर्स का सफर करने वाले प्रवासी पक्षियों के रास्ते में एक बेहद जरूरी स्टॉपओवर, एक पड़ाव का काम करती है। ये इसे एक बहुत बड़े मतलब महाद्वीपों तक फैले इकोलॉजिकल नेटवर्क का एक जरूरी हिस्सा बनाती है। ये जो रास्ता है ना, इसे कहते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। अब ये है क्या चीज? तो इसे ऐसे समझिए कि ये पक्षियों के लिए एक सुपर हाईवे है जो आर्कटिक महासागर से शुरू होता है, फिर सेंट्रल एशिया से होता हुआ सीधा भारतीय उपमहाद्वीप तक आता है। और शेखा झील इस लंबे सफर में इन पक्षियों के लिए एक जरूरी रेस्ट स्टॉप जैसा है। तो आखिर कौन है वो वीआईपी मेहमान जो इस झील का इस्तेमाल करते हैं? सर्दियों के दौरान यहाँ आने वाले कुछ खास पक्षियों में शामिल हैं बार हेडेड गूज, पेंटेड स्टॉर्क और कई तरह की बत्तख हैं। आप कह सकते हैं कि इन प्रजातियों के लिए ये झील एक लाइफलाइन है। अब थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं, मतलब इस एक घोषणा का पूरी बड़ी तस्वीर में क्या मतलब है। असल में ये कोई अलग थलग फैसला नहीं है, बल्कि ये भारत के बड़े पर्यावरण लक्ष्यों और कंजर्वेशन के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता का एक सबूत है। जैसा कि मंत्री जी ने भी कहा, ये भारत के इकोसिस्टम को फिर से ठीक करने के मिशन और वेटलैंड्स को बचाने के कमिटमेंट को दिखाता है, और इसके लिए इसे दुनिया भर से सराहना भी मिल रही है। ये एक तरह से इस बात का सबूत है कि भारत की जो रणनीति है उसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इस घोषणा के बाद भारत एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक मुकाम से बस एक कदम दूर है। जी हाँ, 100 रामसर साइट्स की सेंचुरी पूरी करने से सिर्फ एक कदम दूर। ये सच में एक शानदार सफर रहा है। तो अब जब भारत इस सेंचुरी के इतना करीब है, एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। हम इन बेहद जरूरी इकोसिस्टम्स की लंबे समय तक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दिखाता है।